इवनिंग कतर, गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामिया तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ऐसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज वीकेंड वाली इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 4 से लेकर 7 तक। बैक आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। और अभी आप सुन रहे थे शक्कर सुन रहे थे आप, ठीक है जी। सो होमन जहां से आपने सुना। और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 4:12। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यहाँ मैसेज है मेरे पास। सबसे पहला मैसेज गुलाम अब्बास पठान का है और आपने सलाम कहा है और क्या कहा है और कुछ कहा है। मेरा नंबर कब आएगा, मेरी उम्र, अच्छा नहीं, आपका किस हवाले से ही आपने लिखा हुआ मैसेज, आपका नंबर सॉन्ग के हवाले से। और आपने कहा आपकी 50 साल उम्र है, तो मतलब मैं क्या करूँ सॉन्ग के लिए। थोड़ा सा आप बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है, मैं प्ले कर दूंगी। अच्छा, रागपाल सिंह है, गुड इवनिंग कहते हैं और कहते हैं कि हैप्पी वीकेंड टू यू रागपाल। और आपका कहना क्या है, आपने चलें ठीक है, थैंक यू सो मच रागपाल, आपके मैसेज के लिए भी बहुत शुक्रिया। सवाल अब से थोड़ी सी देर के बाद पूछूंगी। सलाम, और ये कौन है, ये कहते हैं कि आप कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कल आपने मेरी सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरी की और इसके लिए टिप टिप बरसा पानी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 107 पे जो है हमारा गाना बजेगा। भाई आपके ही गाने बजेंगे और किसके बजेंगे आप प्लीज हमें भेजें। हम ऐसी क्या बात है, हम दबा के सॉन्ग लगाएंगे, आप भेजिए हमें। देखें सॉन्ग्स पे सॉन्ग सुनेंगे आप, अच्छे से अच्छे सॉन्ग। बस ये होना चाहिए कि टाइम के हिसाब से और प्लेलिस्ट के हिसाब से अगर आप सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजते हैं सुनने के बाद, तो वो मैं जरूर प्ले कर दूंगी। वो मैं करती भी हूँ और कर भी दूंगी, ठीक है। सो इसका ख्याल रखिए, क्योंकि एकदम से सारे अच्छे से सॉन्ग चल रहे हैं और उसके बीच में से एक बहुत पुराना आ जाए तो एक बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है। अब जो है आपका कहना ये है कि भाई आपने काफी सारी दुआएं दी है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ आपने तारीफ की है प्रोग्राम की, बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। और पूरी दिन की टेंशन आपके प्रोग्राम को सुन के जो है वो दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। भाई बड़ी मेहरबानी। क्या आपका नहीं, वैसे आपके साथ ऐसा होता होगा, कुछ लोगों को चढ़ भी जाती होगी टेंशन 4:14 हो चुके हैं। एक मैसेज जो है ना मेरे पास है इमाम बख्श साहब। भाई हर तरह की बात होती है ना, अब जरूरी थोड़ी है, हो सकता है किसी को टेंशन भी हो जाती हो, मतलब मेरा कहने का ये था। सो इमाम बख्श साहब है, वो कहते हैं क्या है, कहते हैं इस्लाम कहते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि अजीम है वो शौहर, अजीम है वो शौहर अजीम भी नाम भी होता है वैसे अजीम है वो शौहर जो चुपचाप घर आते हैं, खामोशी से किचन में जाकर देखते हैं और कुछ ना होने पर बाइक स्टार्ट करके पूछते हैं बेगम क्या लेकर आऊं कितने अच्छे होते हैं ना ऐसे हस्बैंड अच्छा जी, और आगे जो है आपने कहा क्या है, वैसे तो आपने कहा कि बाबा जी कहते हैं कि अगर कभी थकावट की वजह से आपका जिस्म ना हिल रहा हो तो बिजली वाले स्विच में 2 उंगलियां दे दें, अंग अंग हिल जाएगा। कितनी बार किया है मोहम्मद बलोच साहब आपने ये पहले तो आप ये बताइए, देखिए जो मैसेज होता है ना वो पहले खुद करना चाहिए और उसके बाद फिर भेजना चाहिए। तो ये बताइए आपने कितनी बार स्विच में डाली उंगलियां अपनी अच्छा, आगे आप कहते हैं कि पहले मोहब्बत अंधी होती थी लेकिन अब उसने अपना इलाज करवा लिया और अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी देखती है। मैं नहीं मानती अब भी जो है मोहब्बत बैंक बैलेंस नहीं देखती है, कुछ भी नहीं देखती। वो सॉन्ग नहीं सुना आपने, हमने तुमको दिल ये दे दिया और ये भी ना सोचा कौन हो तुम, पूछा भी नहीं देखा भी नहीं, कुछ जाना भी नहीं और फिर भी दिल दे दिया। सो आप कैसे कह सकते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से लोग अब भी पैसों को वैल्यू नहीं देते हैं और चीजों को नहीं देते हैं, शक्ल को भी नहीं देते हैं। बस आ गया दिल तो आ गया, मोहब्बत है। सो 4:15 हो गई आपकी सारी बातें। हाँ, पहले लोग नाराज होते थे तो खाना नहीं खाते थे और अब नाराज होते हैं तो ऑनलाइन नहीं आते। नाराजगियां भी डिजिटल हैं, सच है भाई, सच है। हाँ, बल्कि ब्लॉक मार देते हैं। कल मेरे पास एक सबा कोई है जो पाकिस्तान से सुनती हैं हमारा प्रोग्राम, उनका मैसेज था, कह लेंगी पता नहीं क्या बात है, कतर का मौसम भी इतना अच्छा है और मेरे मियाँ इतने नाराज है कि मुझे ब्लॉक कर दिया मैं ये सोच रही थी कि उनके मियाँ ने उनको ब्लॉक क्यों किया। अच्छा, मैं उस पर बात भी करना चाह रही थी तो कल जो है मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं पूछना चाह रही थी सबा ऐसा क्या हो गया कि आपके हस्बैंड ने आपको ब्लॉक कर दिया, तो बड़ी बात हो जाती है तो खैर से पूछ रही है इतना अच्छा मौसम है और देखिए मुझे जो है ब्लॉक कर दिया। चलें, और फिर मैं पूछना भी चाह रही थी कि भाई कोई सॉन्ग सुनना है आपने तो बता दें, लेकिन खैर तो ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। सवाल मैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद आपसे पूछूंगी। और अब 7 FM पर सामिया तैयब के साथ। और अब जो है वीडियो बना दे, आपने सॉन्ग सुना है, अब टाइम आ गया है कि आपसे आज का सवाल पूछ लिया जाए। Ladies and gentlemen, here comes funny quiz of the week. Funny, very funny. जी लिसनर्स, और आज का सवाल क्या है, इस वक्त टाइम हो चुका है 4:28 और आज का सवाल ये है कि वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेले रहती है। कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही सी जान अकेले रहती है, ठीक है। इसका जवाब दीजिए और दुआएं लीजिए।
अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, सलाम कह रहे हैं और कहते ये हैं कि कहाँ मैसेज है ये बता देती हूँ भाई। 66622107 हमारा नंबर है, यानी कि 66622107। सो मैसेज है, सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग, खैरियत से? हाँ मैं बिल्कुल खैरियत से, हैप्पी वीकेंड आपने कहा है। हमीद अब्दुल हमीद है, हैदराबाद इंडिया से इनका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। यहाँ सलाम कह रहे हैं और आपने कहा कि मैं न्यू लिसनर हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत ऑसम है, योर प्रेजेंटेशन इज एंटरटेनिंग एंड योर वॉइस इज नाइस, माशाल्लाह, रिगार्ड्स मलिक। थैंक यू सो मच कि अगर आप ऐसा समझते हैं कि मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी है और मैं एंटरटेन कर रही हूँ आपको और प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, तो बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। और अब इब्रारुल हक का सॉन्ग। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कहते हैं 107 FM पे। लंबो कार आप सुन रहे थे और अब जो है वेदर अपडेट। हाँ जी, मौसम की क्या सूरत हाल है? इस वक्त दोहा का टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 59%। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:42 और मौसम मैंने आपको बता दिया, मौसम काफी अच्छा है, सो आप बाहर जा सकते हैं। बाहर जाएंगे तो लेकिन ख्याल कीजिएगा, फेस मास्क लगाना है आपने जरूरी, और हैंड सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो मेंटेन रखना है आपने, और वो आपने खुद से करना है। ये सब आपको पता होगा, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो फिर दूसरों का भी ख्याल रहेगा। ठीक है, आज वीकेंड है और वीकेंड पे मैं सवाल पूछती हूँ। आज मैंने सवाल आपसे ये पूछा है, वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेले रहती है? तो इसके जवाबात आ रहे हैं और आ रहे हैं और आ रहे हैं। तो आया क्या है जवाब? नहीं। जासिम खान है और कहते हैं गुड इवनिंग और सलाम कहते हैं, वालेकुम सलाम। और इसके साथ साथ इसके साथ आपने कहा है कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और साथ साथ आप एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी, और दुआ करते हैं कि बारिश अच्छे तरीके से हो जाए। हाँ भाई, दुआ ही कीजिए। और इसके साथ साथ आपने कहा हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच। जो जवाब आपने दिया है वो है नहीं, अच्छा चीज है। ठीक है, आप माँ की तरफ मत जाइए कोई भी। ठीक है, चीज मतलब वो कौन सा घर है, सॉरी घर है, मतलब उस तरफ ना जाइए, मतलब इंसानों की तरफ ना जाइए, इस तरह से ना जाइए। ठीक है, तो जो जवाब आप लोग दे रहे हैं वो नहीं है। ठीक है, अच्छा मूंगफली भी नहीं है। हाँ, और यहाँ पर जो है गुड इवनिंग हुई है सुबह तो शामिल होगी चाय, छाई है घटा तो बरसात भी होगी, जिंदगी में यूं ही उदास मत रहना मेरे दोस्त, रही जिंदगी तो मिलेंगे और क्या होगा, बात भी होगी। चले ठीक है, शामिल नहीं शाम होगी। ठीक है जी, शाम। ठीक है, यहाँ मैसेज है मेरे पास, सलाम कह रहे मुजाहिद साहब ने कहा फिश का टैंक नो। सलाम सामी जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? सत्ती, आप बताइए कैसे हैं, क्या हो रहा है? अच्छा, मेरे पास मैसेज है मुर्तुजा ने सलाम कहा है प्रिंसिपल मैडम साहिबा, लगता है दिल पे ले गए आप। मेरी अक्सर बातें जो है लोग दिल पे ले जाते हैं, दिमाग से समझेंगे तो समझ में आएगी। सो छोटे बच्चों की वजह से बड़ों की जान लोगी क्या? हाँ बिल्कुल, आपकी वजह से हम सबकी जान लेंगे, इसलिए सवाल का जवाब दीजिए। आज के सवाल का जवाब के बदले में हाँ बिल्कुल देंगे, आप दें ना, जवाब तो दें पहले। अच्छा, आप कहते हैं कि इस बात से एक बात याद आ गई, आप प्रिंसिपल तो हम उस हिसाब से स्टूडेंट है ना, तो आप हमसे बड़ी हैं। हाँ मैं तो भाई, हाँ प्लीज, मैं तो सबसे बड़ी हूँ, अल्लाह ताला मुझे हमेशा बड़ा रखे, मैं बड़े बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई असर नहीं होता इस बात से क्योंकि मुझे बड़ा बोले। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे आप आंटी बोलें, दादी बोलें, चाची बोलें, नानी बोलें, कुछ भी बोल दे, सो आई डोंट केयर, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, बड़ा सोच के आपने जवाब दिया है, तो मैंने भी आपको सही से जवाब दे दिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, और जो है यहाँ मैसेज है मेरे पास जहांजेब का, और कहते हैं ये दोहा से हैं और इनका कहना है रेशम का घर कैसे? और आपने कहा कि एंजॉय कर रहे हैं आपके शो को, थैंक यू सो मच जहांजेब, आप जो है शो को एंजॉय कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। सो अब जो है लोग हंसना शुरू हो गए मुर्तुजा, तो आइंदा सोच समझ के आप बात करिएगा तो जवाब आपको अच्छा मिलेगा। सो ये जो है मैसेज और किसका है, यहाँ जो है, हाँ ये है, सॉन्ग सुना दीजिए। कौन है भाई, ये कौन कह रहे हैं? सलाम कह रहे हैं, मोहम्मद इश्तियाक हैं, और आजमाइश मूवी का जो सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है? यारो मत जाओ कल की बात बाकी है। ये सॉन्ग जो है इस वक्त आज की प्लेलिस्ट के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और अब जो है आप जल्दी जल्दी मेरे सवाल का जवाब दें। मैंने आपसे पूछा वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेले रहती है? 4:45 और मौजा ही मौजा। मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि सवाल का जवाब किसी को नहीं आ रहा है। अब तक जो है सिर्फ 2 लिसनर्स ने जवाब दिया है, 2 लिसनर्स के जवाब आ गए, इसका मतलब है सवाल बिल्कुल सही है। सवाल मैंने ये पूछा था कि वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेली रहती है बेचारी। सो इसका जो है आप जवाब दे सकते हैं कहाँ? 66622107। अब इससे ज्यादा स्लो मैं नहीं बता सकती थी। ठीक है, तो अब जो है हम बात करेंगे सलमान खान
के हवाले से, सलमान खान के हवाले से आप सोच रहे हैं क्या बात करेंगी, मैं बताऊंगी। सलमान खान के हवाले से आपको बताना, मैं ये चाह रही थी बल्कि कि सलमान खान ने कौन सी 6 सुपरहिट फिल्मों को जो है इनकार किया, यानी मना किया कि मैं ये फिल्म नहीं करूंगा ये वाली। सो वो कौन सी 6 फिल्में, इनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि भाई सबसे पहले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आप सोच सकते हैं, हाँ मैं सोच सकती हूँ कि उन्होंने जो है 1995 में जो रिलीज हुई है दिलवाले दुल्हनिया, उसमें आपने देखा होगा भाई काफी ब्लॉकबस्टर रही, आज तक लोग उसको पसंद करते हैं, अभी भी जाते हैं थिएटर में देखने के लिए, सिनेमा में देखने के लिए, ठीक है जी। तो इसमें आपको शाहरुख खान और काजोल बिल्कुल नजर आए थे। तो मीडिया रिपोर्ट क्या कहती है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि फिल्म के हिदायतकार आदित्य चोपड़ा इस फिल्म में सैफ अली खान या फिर सलमान खान को लेना चाह रहे थे, कास्ट करना चाह रहे थे। ताहम इन दोनों स्टार्स ने फिल्म ठुकरा दी और इस तरह राज जो बने वो बने शाहरुख खान। तो ये होती है देखें लक, और वो कहां से कहां फिल्म पहुंच गई। अच्छा जी, सेकंड नंबर पर जो मूवी थी वो गजनी थी, और फिल्म गजनी 2008 की आपको पता है ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसमें आमिर खान ने संजय का कैरेक्टर किया था, आपने देखा था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आमिर खान ने फिल्म करने से पहले संजय के किरदार के लिए सलमान खान का नाम तजवीज किया था। देखिए ये होती है बात ना कि खुद ही कह दिया कि जी आप मेरी जगह जो है उनको ले लीजिए। तो लेकिन सलमान खान ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया, क्योंकि भाई वो सलमान खान है तो जाहिर सी बात है वो कर सकते थे। उसके बाद मूवी आती है कल हो ना हो, और वाकई कल हो ना हो किसी को नहीं पता ना, वैसे भी मूवी का नाम था। बहरहाल अभी यहाँ पे शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा की 2003 में ये मूवी रिलीज हुई थी। सुपरहिट फिल्म थी कल हो ना हो, और उसको कोई भी नहीं भूल सकता, काफी अच्छी मूवी थी। और रिपोर्ट के मुताबिक, यानी न्यूज रिपोर्ट क्या कहती है, इस फिल्म में सैफ अली खान वाला किरदार पहले सलमान खान को ऑफर हुआ था। हाउ इज इट पॉसिबल कि सलमान खान सैफ वाला किरदार कर लेते हैं? हाँ शाहरुख वाला होता तो शायद सोच भी लेते, सो इसलिए नहीं किया होगा। तो सलमान खान ने इस किरदार को इसलिए ठुकराया क्योंकि वो शाहरुख खान के मुकाबले, देखा वही बात आ गई ना आगे कि उनके साथ वो वाला किरदार नहीं करना चाहते थे, सेकंड रोल मतलब मिलता ना सेकंड उस पे, तो वो नहीं करना चाहते थे। ये 3 मूवीज हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, 3 और आप सोचिए कौन सी हो सकती हैं जो सलमान खान ने ये कह के मना कर दिया कि मैं ये मूवीज नहीं करूंगा। ठीक है, 3 या 4 मूवीज हैं वो आप मुझे बताइए, सोचिए जरा कि कौन सी मूवीज को और मना किया होगा सलमान खान ने। अब हम चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ जो कि आप आ रहे हैं, भेज रहे हैं हमें 66622107 पे। यहाँ पे बताया मुझे अनवर कहते हैं सलाम सामी जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अनवर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? गुड इवनिंग आपने कहा, वेरी गुड इवनिंग। और साथ साथ आपने सवाल का जवाब दिया लैम्प की बत्ती। सो लैम्प की बत्ती नहीं है। अच्छा यहाँ जो है आरिफ कहते क्या है, आरिफ का कहना ये है, अच्छा कैंगरू कैसे, और आरिफ का कहना क्या है, आरिफ क्या कहते हैं, आरिफ एक मिनट, आरिफ का कुछ कहना है क्या कहना है, पता नहीं कहाँ चला गया इनका कहना, कुछ कह तो रहे थे ये और पूछ रहे थे कि भाई बता दिए मैडम मेरा सवाल जो है जवाब जो है सही है या नहीं। भाई ये तो हमसे नहीं पूछा करो कि जवाब सही है या नहीं, ये कैसे हम बता देंगे, ऐसे नहीं हो सकता ना, सवाल का जवाब ही कैसे बता दें। और इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है कि नहीं मेरा जवाब बिल्कुल सही होगा, और इन्होंने कहा क्या है ये मुझे नजर नहीं आया। हाँ इन्होंने कहा घर के कोने में सिर्फ झाड़ू रखा रहता है और माँ की फेवरेट चीज एक बेलन और एक झाड़ू है। तो ये कैसे हो जाएगा भाई, बेलन और झाड़ू और माँ की फेवरेट चीज, मतलब नहीं माँ की तरफ तो मैंने कहा उस तरफ जाए ना वो नहीं है, उसमें मत सोचें आप, ठीक है, माँ की बात नहीं है, इस सवाल के जवाब में माँ नहीं है, ठीक है, अब सोचो। अच्छा जी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जवाब इसी तरह के आ रहे हैं, वॉइस नोट भेजने में थोड़ा सा ख्याल कीजिए, सुनने में मुझे थोड़ा सा आप टाइप करके भेज दीजिए, थोड़ा सा हाथों को चला लें, हिला लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वीकेंड है, 2 दिन की छुट्टी भी है। सो 5:02 हो चुके हैं। आप सोचिए सलमान खान की और कौन सी मूवीज हो सकती हैं, और मैं प्ले करती हूँ दिल किसको दूं। बस इतने जबरदस्त किस्म के आ रहे हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे सलमान खान के हवाले से, जो कि मैं आपको बता रही थी, मूवी के बारे में बता चुकी थी। अच्छा जी, चक दे इंडिया 2007 में रिलीज हुई, और चक दे इंडिया शाहरुख खान की करियर की जो है यादगार फिल्म थी, जिसमें किंग खान ने जो है हॉकी के जो कोच थे उसका मतलब उसमें आप उस किरदार में आपको नजर आए थे, काफी अच्छे से उन्होंने ये कैरेक्टर किया था। अच्छा जी, शाहरुख खान से कबल ये जो मूवी जो है, इससे पहले जो है किसको, सलमान खान को इसको मतलब कहा गया था कि करने के लिए, लेकिन सल्लू मियां जो है काफी मसरूफ थे, जिसकी वजह से वो ये नहीं कर सके, और इस तरह ये फिल्म भी शाहरुख खान के हिस्से में आ गई। अच्छा मैं नोट ये कर रही हूँ कि सारी जितनी शाहरुख खान की मूवीज है ना वो पहले सलमान को ऑफर की गई थी। सो बाजीगर के बारे में भी ये कहा गया है कि बाजीगर ने जो है सलमान खान को शाहरुख खान को कहां से कहां ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, लेकिन ये वाली मूवी के लिए भी सलमान खान को पहले कहा गया था। तो भाई उन्होंने कहा कि जी मैं नेगेटिव रोल नहीं करना चाहता, यानी हर चीज का रीजन था ना सलमान खान के पास कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता। सो जनाब ऐसा होता है, और ऐसा जरूरी है कि जिस इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है, जो उसका अंदाज होता है उस तरह से वो लेके चलता है। अगर आप देखें, अगर आप अजय की बात करें, अजय देवगन की,
वो मतलब उनकी वो एक्शन हीरो हैं, लेकिन अगर वो कॉमेडी का भी करते हैं तो मतलब ऐसा लगता है, मैं उनकी मूवी देख रही थी तो मुझे लगा कि इनको कॉमेडी की मतलब सही लग रहा है, लेकिन इतना ज्यादा उनके ऊपर नहीं मतलब सूट नहीं करता, मतलब देखने वाला ना मतलब ये हो जाता है कि अब एक्शन में आएंगे, अब आके मार कुटाई शुरू हो जाएगी, अब ये हो जाएगा, उनकी आईज जिस तरह से है, सो एक्सप्रेशंस जिस तरह से वो देते हैं, तो वो चीजें जो होती है ना वो मतलब समझने वाली चीज होती है। तो जाहिर सी बात है जो अब फिर जब आप मूवीज वगैरह करते रहते हैं आप, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पता है कि मुझे किस चीज में लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरह के अंदाज में पसंद कर रहे हैं, तो ये आपको खुद से पता चल जाता है। सो उसके लिए जो है आपको तो फिर आप जो है जब भी कोई चीज आप अपने लिए देखते हैं कि जी हमें ये करना है, ये रोल करना है, ये इस तरह से करना है, तो फिर आप ये सोचते हैं कि आगे इसका क्या रिजल्ट आएगा, कि आप उसमें इतना सारा कर पाएंगे या फिर लोग आपको इस तरह से एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको मिलके जो है ये सब होता है। सो बहरहाल अब मैं कोई क्रिटिक्स तो नहीं यहाँ पे बैठ के, या फिर वो तो नहीं हूँ कि उनके बारे में बताऊँ आपको क्या क्या होता है, लेकिन जस्ट मैं सोचती हूँ इन सब चीजों को, तो फिर मुझे जो समझ में आता है तो मैं बता दिया है मैंने आपको। सो जोश मूवी में भी जो है अब जोश मूवी भी सलमान खान को ऑफर हुई थी, वो किस तरह कर सकते थे ऐश्वर्या राय के साथ, ऐसा नहीं हो सकता था, तो इसलिए उन्होंने नहीं की ये भी हो गया। और जनाब उसके साथ जो है जीरो के लिए भी जो है शाहरुख खान की जगह जो है 2018 में जो रिलीज हुई है उसकी जगह जो है शाहरुख खान ने ये बताया कि भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बताया कि भाई फिल्म की ऑफर जो है पहले सलमान खान को हुई थी, लेकिन वो ऐसे शख्स का किरदार नहीं करना चाहते थे जो जिस्मानी तौर पर फिट ना हो। सो बहुत सारे रीजन होते हैं। देखें, अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना काम करना चाहिए। आपको पता होता है कि जब आप अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं तो वो आप क्या देंगे। जब आप बेहतर तौर से काम तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं और किस तरह करना चाहते हैं, यानी बिल्कुल आप फ्रीली आप मतलब उस तरीके से काम करें, मतलब अपनी जो हर चीज है ना अंदर से आप लेकर आते हैं, सो वो उसी सूरत में ला सकते हैं जब आपको पता हो कि आप क्या देना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। सो जबरदस्त चीजें हैं और ये इस तरह से होता ही है। चलें जी, ये मूवीज की बातें हमने कर ली हैं और भी आगे हम बताएंगे। आगे मुझे आपको बताना कि यासिर ने जो है अपनी शादी पे बताया कि भाई यासिर को आप जानते ही होंगे ट्रोलर्स उनके पीछे लगे रहते हैं, पाकिस्तान इंडस्ट्री का ड्रामा इंडस्ट्री का बड़ा नाम है और शोज वगैरह भी करते रहते हैं, तो उनके बारे में बताऊंगी कि भाई उन्होंने जो है क्या किया कि बिन बुलाए मेहमानों की बातें बताई। उन्होंने शादी में काफी सारे लोग आ गए, बुलाया भी नहीं, इनवाइट भी नहीं किया और फिर भी पहुंच गया। ऐसा होता है ना बहुत सारी जगहों पे। सो वो पहुंच गए, क्या हुआ फिर कहानी आगे की बताऊंगी। और एक लंबी सी जंग चल गई है जो अब तक आप लोगों तक भी पहुंच चुकी होगी। खैर हम उस पर बात करेंगे लेकिन थोड़ी सी देर के बाद। अभी जो है मैसेज ले लेते हैं। सवाल मैंने आज वीकेंड है तो सवाल मैंने आपसे पूछा था, वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेले रहती है। सो क्वेश्चन मेरा आज का ये है कि, और उसके जवाब बड़े मजे मजे के आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ है सरफराज का मैसेज है, सवाल का जवाब घर में। अब मैंने कहा ना कि मम्मी वाली बात तो है ही नहीं ना, मम्मी की तरफ मत जाए, अम्मा जान की तरफ मत जाइए उसके अलावा सोच लो बस। अब देखिए ये वाली बात मैंने बता दी है कि अम्मा की तरफ ना जाए, बाकी सब सोच लें, ठीक है। सो अब आसानी हो जाएगी आपको। सबको मैंने बताया ये बात, ठीक है। अच्छा जी, आगे आपने कहा है कि आपने कहा चलें, थैंक यू सो मच सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। अब अच्छा जी, यहाँ कौन है, ये है शहजादा सलीम और कहते ये हैं कि किसके क्या आपने क्या कहा है। चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं, मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा, आपको मैसेज पढ़ना पड़ेगा फिर मैं देखूंगी। अच्छा कोई बात नहीं। ये किसका मैसेज है, साजन लोच का, लेकिन ये यार प्लीज आप लोग पहले वाले मैसेज डिलीट किया करें पहले प्रोग्राम के, वो मुश्किल हो जाती है रीड करने में। अच्छा सलाम कह रहे हैं और सलाम के बाद आपने लिखा है अंबर ने कि आज का जवाब है मकड़ी कैसे हो जाएगी अंबर, मतलब किस तरह मकड़ी, आप मुझे बताएं ना। आपने कहा कि आपने जब सेकंड टाइम क्वेश्चन का, अच्छा अंबर का कहना ये होता है कि जब मैंने देखे जवाब सही हो या गलत हो, ठीक है। अंबर ये कहती हैं कि आपने जब पूछ लिया तो जब आपने सेकंड टाइम पूछा था आपने सवाल, तो मैंने उसी वक्त जवाब दे दिया था, तो भैया हो सकता है आपका जवाब गलत हो। आप कैसे कह रही हैं कि आपका सही है, मुझे बताइए ना कैसे कह रही हैं आप ये सही है या नहीं, अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप बताइए। अच्छा जी, यहाँ जो है सवाल और है राज ये अनवर, आप ये बताएं कि जवाब क्या है, आप क्या मुझसे सवाल पूछ रहे हैं एक्शन से भरपूर, कौन सी मूवी एक्शन से भरपूर की बात करें, मेरे ख्याल से सलमान खान के हवाले से कह रहे हैं। अच्छा यहाँ जो आरिफ है, आरिफ कहते हैं कि आपके सवाल का जवाब देना कोई आसान बात नहीं है, 7 बजे तक वेट करना पड़ेगा और मैं आपको 7 बजे के 1 मिनट पर सवाल का जवाब दूंगा नहीं वही तो नहीं चाहिए ना भाई, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए जवाब, अभी सोचो, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, आ गए मेरे पास 3-4 तो जवाब आ गए। अच्छा जी, कौन से गूगल का सवाल है मैम, गूगल ही सब जगह चेक कर आती हूँ, मैं बहुत चलाकू हूँ आप चलाकू कह लो या समझदार कह लो, काम पूरा करती हूँ। सो कौन से गूगल का सवाल है, आपके सवाल के जवाब जो है मिलते नहीं है, हाँ नहीं मिलेंगे, सोचना अच्छी बात होती है, देखो। अच्छा जी, यहाँ जो है
नहीं ना, सब वहीं पे जा रहे हैं। मैं बता रही हूँ, देखो माँ की तरफ मत जाओ, सबसे मैंने कह दिया माँ की तरफ मत जाओ, बस अब बात खत्म हो गई। 5:19 हो गए और अब सलमान खान की जब बात हुई है तो बैक टू बैक 3 सॉन्ग सलमान खान के 30 में। और जनाब आपने सॉन्ग को एंजॉय किया, काफी सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि पसंद आ रहे हैं आपको आज की प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच। 5:33 और उसके साथ साथ जो है अब हम क्या बताने वाले थे भाई, अब हम आपको बताने वाले थे यासिर के बारे में। और यासिर ने किया क्या, यासिर चले गए एक शो पे, ठीक है जी। यासिर हुसैन, इकरा अजीज, आपको पता ही ना, तो दोनों गए थे एक शो पे। और शो पे जो है उनसे जो है होस्ट ने पूछा कि भाई आप काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए। सो उसके बाद ये पूछा गया कि भाई सोशल मीडिया पर काफी चर्चे थे, जिस तरह से आपकी पिक्चर सामने आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आपने मखसूस लोगों को मदऊ किया हुआ है, इन्वाइट किया हुआ है। यासिर ने जवाब दिया कि मैंने यही सोचा था कि शादी में उन्हीं लोगों को दावत दूंगा जिनसे मेरी दोस्ती है और लोगों को जो कराची में रहते हैं। होता ही यही है ना बेसिकली, करीब करीब के लोग हों और फिर उनको बुला लिया जाए। फिर यासिर ने कहा कि मेहमानों की फहरिस्त 170 पर थी, लेकिन 200 से ज्यादा मेहमान आ गए और वजह हमारी शादी का दावतनामा था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो इसलिए कहते हैं सोशल मीडिया पे डालना नहीं चाहिए इन्विटेशन कार्ड। सो फिर क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बगैर दावतनामे की जबरदस्ती आए, जिनमें से एक नौशीन शाह भी थी। अब ये बात जो है यासिर ने कह तो दी, और उसके बाद क्या हुआ है तो उनका कहना ये था, उन्होंने जस्ट मजाक में ऐसे कह दिया। सो मजाक में भी कभी कभार सोच के समझ के बातें करनी चाहिए, इसलिए कहते हैं मजाक भी ऐसा कीजिए जो सही में हो। सो मजाक कीजिए जरूर, वही बात आ गई ना, मजाक उड़ाइए नहीं। सो यासिर ने कहा हंसते हुए कि हमारी शादी में हमसे ज्यादा नौशीन की तस्वीर बनी थी। अब क्या सूरत हाल चल रही है, बड़ी जबरदस्त किस्म की नौशीन और यासिर की जो है वो बहुत ज्यादा लड़ाई शड़ाई चल रही है। सो वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई नौशीन ने कहा नहीं मुझे इनवाइट किया था, वो कह रहे नहीं मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो है वो होता है ना पहले से हो जाती है कमिटमेंट, मैं देखो जाके शो पे ऐसे बोलूंगा तुम्हारे बारे में बुरा नहीं मानना चाचा, मैं भी बुरा नहीं मानूंगी। कोई या तो कोई नया ड्रामा आ रहा होगा या कोई नया शो आ रहा होगा या पब्लिसिटी इंस्टेंट होगा, काफी दिन खामोशी रही होगी। सो उसके बाद अब सोचा कि ये शोशा छोड़ दिया जाए। सो शोशा छुड़ गया और एक जंग छिड़ी हुई, और होता क्या है संडे को उसके बारे में मैं आके बाद में बताऊंगी आपको। वैसे यासिर है भी थोड़े से मजे के ना, फनी से हैं तो मजे की बातें करते रहते हैं। सो यहाँ जो है इस वक्त टाइम हो चुका है 5:35 और 5:35 के साथ हम क्या करने वाले हैं, हम आपको मैसेजेस आपके शामिल करने वाले हैं। और जनाब एक मैसेज मेरे पास आया, उन्होंने लिखा है दिल। अच्छा दिल कैसे होगा, वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेली रहती है। अच्छा दिल वाला मैसेज काफी सारे लोगों ने किया है। मैं ये सोच रही हूँ कि सबके दिल में कोई नन्ही सी जान रहती है मतलब सबके दिल में नन्ही सी जान रहती है, ये तो सोचने वाली बात हो गई है। और मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि सबके दिल में कोई कह ही नहीं रहा है कि मेरे दिल में नहीं है, सबके दिल में एक नन्ही सी जान है। अच्छा जी अनिका क्या कहती है, मुश्किल सवाल है फिर भी हम सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल सोचिए। और आपने कहा नाइस प्रोग्राम विद नाइस सॉन्ग्स कलेक्शन। थैंक यू सो मच अनिका, थैंक यू सो मच कि आप प्रोग्राम पसंद कर रही हैं, आपको सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं। अच्छा जी शरीफ शाह ने कहते हैं वैसे जानवरों के पास भी दिल है मगर इंसान का दिल एक घर की तरह है, एक बार इसमें अगर किसी को बिठा लिया तो फिर निकलने नहीं देंगे। तो अच्छा इनकी तो ये है सूरत हाल के, इनके पास है चांस कि ये बिठाएंगे तो कोई निकलेगा नहीं चलिए अब बजाने मगरिब का टाइम है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। समीम दोहा और उसके निवाही इलाकों रियाल 22 कैरेट है 1 यानी कि 192.12 कतरी रियाल। 25 कैरेट गोल्ड 183.12 कतरी रियाल। और जनाब 18 कैरेट गोल्ड 156.96 कतरी रियाल। 14 कैरेट गोल्ड 122.43 कतरी रियाल। तो ये गोल्ड प्राइसेस थी। और उसके साथ साथ आज वीकेंड है, तो सवाल मैं पूछती हूँ वीकेंड पे और आपके जवाब आ रहे हैं, आप हमें जवाब दे सकते हैं। पहले मैं सवाल पूछ लेती हूँ फिर आप जवाब दे सकते हैं, वो नंबर बताऊंगी। वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेले रहती है, वो कौन सा ऐसा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेले रहती है। सो इसका जवाब आपने देना है, वो कौन सा घर है जिसमें एक नन्ही सी जान अकेले रहती है। आज का सवाल ये है और आप जवाब दे सकते हैं 66622107 पे। अच्छा यहाँ मेरे पास आया है और जवाब आया इस्लाम का है। आपने वालेकुम सलाम। एक खास किस्म का कीड़ा होता है, नहीं कीड़े तो खास किस्म के ही होते हैं वैसे जो पत्थर के अंदर रहता है। अच्छा पत्थर के अंदर भी कोई कीड़ा रहता है। अच्छा और इसके साथ जिसकी अक्सर मिसाल देते हैं, ठीक है जी, कि कौन सा ऐसा। अच्छा शेल के बारे में आप कह रहे हैं, देखते हैं। और आपने पूछा क्या जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है या नहीं इसका तो आपको 7 बजे ही जवाब मिलेगा। अच्छा जी और यहाँ पर जो है जसविंदर सिंह काला साहब हैं और इन्होंने कहा है कि जी अमजद इकबाल साहब से मिलकर आए आप और उनके लिए दुआ कीजिए। चलिए हम सबकी दुआएं अमजद इकबाल साहब के साथ हैं। गेट वेल सून अमजद साहब, जल्दी आइए। सो मैसेज है मेरे पास और यहाँ पे कहा है आइसोलेशन रूम आइसोलेशन रूम किस तरह, उसमें एक नन्ही सी जान रहती है हद हो गई है। अच्छा जी बहरीन से मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग कतर। और
सामिया जी कैसी हैं आप? सलाम का आपने, वालेकुम सलाम। बहरीन से मैसेज है, सलामत क़यामत रहे, थैंक यू सो मच। और बहुत सारी आपने दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हैप्पी वीकेंड का है, लवली इवनिंग, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। सो आप कहते हैं ये कि तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना, तो फिर ये उम्र भर भी तुमसे तो फिर ये उम्र भी क्यों तुमसे घर नहीं मिलना? अच्छा, और ये कौन चुपके से तन्हाइयों में कहता है तेरे बगैर शको नहीं, तेरे बगैर सुकून उम्र भर नहीं मिलना। ये कौन चुपके से तन्हाइयों में कहता है तेरे बगैर सुकून उम्र भर नहीं मिलना। चलो जमाने की खातिर ये जबर भी सह लें कि अब मिले तो कभी टूट कर नहीं मिलना। रहे वफा के मुसाफिर को कौन समझाए कि इस सफर में कोई हम सफर नहीं मिलना। जुदा तो जब भी हुए दिल को यूं लगा जैसे कि अब गए तो कभी लौट कर नहीं मिलना। क्या बात है भाई, क्या बात है। वीकेंड पे ये वाली जो है पोइट्री अच्छी है। तो सामिया जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि चलें ठीक है, हाँ बिल्कुल आपने सही पहचाना कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हुई हूँ। आप कहते हैं कि कभी दिलबर कभी दुश्मन कभी दिलदा हो जाना, कभी दिलबर कभी दुश्मन कभी दिलदा हो जाना, कहाँ से तुमने सीखा है बड़ा बेजार हो जाना, कभी मिलकर रकीबों से हमारे हाल पे हंसना, कभी मेरी मोहब्बत में गुलो गुलजार हो जाना। क्या बात है भाई। और आप कहते हैं ये जवाब आपने दिया है कि पापा का दिल नन्ही सी परी बेटी भी हो सकती है। हाँ मैंने ये कब कहा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन ये दिल तो है ही नहीं ना दिल के पास क्यों चले गए आप लोग? मैं तो एक कैसी मतलब बात कर रही थी आपसे, तो वहां मत सोचें आप, दिल है नहीं, ठीक है, अब दिल भी नहीं है, क्योंकि अब देखें सिर्फ 1 घंटा रह गया तो मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी आसानी देती जा रही हूँ। अच्छा जी, मुमताज हुसैन है, गुड इवनिंग कह रहे हैं और काफी सारी दुआएं दी आपने, बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। सो आगे आपने कहा है मानो रोटी ना मिले, ये क्या है? ये कुछ सॉन्ग के बारे में आपने कहा है, मैं समझी नहीं इस चीज को। अच्छा जनाब, यहाँ पर है, ये कौन है? और इन्होंने कहा सलाम सामिया जी, आप भी सलमान खान को बहुत ज्यादा लाइक करती हैं। नहीं भाई क्यों, उनकी मैं बिल्कुल सलमान खान को नहीं मैं क्यों सलमान खान को लाइक करूंगी भाई? मैंने एक न्यूज शामिल की है उनकी अब ये देखें ये क्या बात हो गई कि अगर आप कोई न्यूज शामिल करेंगे या कोई बात शामिल करेंगे तो आप उसको फेवरेट हो जाएंगे। सो अब क्या कर सकते हैं उन्होंने। देखिए भाई, वो एक मैंने बताने की कोशिश ये की है कि वो एक एक्टर हैं, वो अपनी मर्जी से मूवी करना मतलब देखें करते हैं, मतलब उसको उनको पता है कि उनकी जो देखने वाले लोग हैं उनसे क्या चाहते हैं देखना, तो उनको मालूम है। उसके लिए वो ये नहीं कॉम्प्रोमाइज करते कि कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा प्रोड्यूसर है और ये मुझे कितना लॉस देगी। वो ये चाहते हैं कि देखने वाले जो हैं वो मुझसे क्या चाह रहे हैं, बताने का मकसद मेरा ये था। सो आप उसको कहाँ से कहाँ ले गए अब मैंने तो यासिर की भी न्यूज शामिल की, सो मेरे पसंदीदा है। वैसे यासिर मुझे अच्छे लगते हैं, सीधी और सच्ची बात करते हैं और जबरदस्त ट्रोलर्स की जो है खिंचाई करते हैं, तो है अच्छे वो वैसे भी। अच्छा, और जो है, और आपने कहा कि सलमान खान के 3 सॉन्ग आपने चला दिए, क्या बात है। अच्छा, आपको भी पसंद है सलमान खान? क्या सो अच्छी बात है ना। देखें काफी अरसे से मेरे पास रिक्वेस्ट थी तो इसको बनाना पड़ता है। ये एक आरजी की देखिए क्वालिटी है कि न्यूज के साथ सॉन्ग्स को किस तरह प्ले करना है, और वो भी आपकी रिक्वेस्ट के साथ इस पे मुझे दाद दीजिए, शाबाश शाबाश, वो तो मिलती नहीं है मुझे, तो आप ही लोग दे दीजिए। आजा जी, और जो है आगे जो है क्या कहा है, आपके सवाल का जवाब कैट है। अब बताओ, सोचो जरा कि ये कैट कैसे होगी? वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही सी जान अकेले रहती है? कैट कैसे, मतलब बिल्ली कैसे हो सकती है? सोचा है कभी कैसे हो जाएगी बिल्ली? मतलब मैं सोच रही हूँ तो कैसे होगा। सो आपने कहा कि अच्छा थैंक यू सो मच, आपने मेरी पिक्चर पे कहा है कि आप अच्छी लग रही हैं। चलिए बड़ी मेहरबानी, बस ऐसे ही हैं हम। और अब जो है कुछ सॉन्ग प्ले करते हैं और सॉन्ग के बाद फिर वापस आते हैं और फिर आपको बताएंगे कि भाई आप कतर में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। कतर इवेंट डायरी के साथ हम वापस आएंगे। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:54, यानी कि 5:54। अगर किसी को नहीं आता हो 54 तो बता दिया मैंने। 107 पर हमें आ रहे हैं और यहाँ पर जो है मेरे पास मैसेज है इस वक्त। ये कौन है? ये अच्छा, इन्होंने सलाम कहा है और सलाम कहने के साथ साथ जो है कहा है कि तमाम सुनने वालों को भी कहा है, और वीकेंड बाजी आपका प्रोग्राम हर जुमेरात को ज़बरदस्त होता है। ये अच्छा, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि भाई मेरा प्रोग्राम जो है आपको हर जुमेरात को अच्छा लगता है। और आज के प्रोग्राम में अबरारुल हक और अबरारुल हक और इमाम बख्श बलोच के मैसेज का जो है ना बिजली के स्विच वाला जोक छाए हुए हैं। तो सही बात है ना, उन्होंने बोला कि बिजली का जो होता है उसमें स्विच में जो है हाथ दे देना चाहिए। पूछ लिया मैंने कि कभी किया भी है। तो ऐसी चीजें ही फैलानी चाहिए जो कर चुके हो। आगे जो है आपने कहा कि भाई आपके सवाल का जवाब दिल है। दिल, हाँ दिल कैसे है भाई? ठीक है, आपने कहा कि मेरी बेटी रहती है उसमें। भाई ठीक है, ये बात सही है कि बेटी रहती होगी, हो सकता है कि मतलब कोई भी फैमिली का जिसको आप पसंद करते हो वो भी कोई भी हो सकता है, मगर दिल नहीं है ना। तो जब आप दिल है ही नहीं तो फिर आप दिल की तरफ ना जाएं। अब मैंने ये भी बता दिया कि दिल नहीं है। 6:10 पर दिल नहीं है, बिल्कुल भी दिल नहीं है। अब तो दिल है ही नहीं। दिल ही नहीं है। हम सारा दिन काम की टेंशन हमें होती है, लेकिन जब 4 से 7 का टाइम होता है तो पता ही नहीं चलता कब गुजर जाता। नहीं हो सकता बहुत से लोगों को पता चलता हो
अच्छे से पता चलता हूँ 4 से 7 का पता चलता हूँ नहीं मैं जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग, ओके। सो इसको सीरियस नहीं लेना, मैं ऐसे मजाक कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। सो भाई होता है ना, जरूरी थोड़ी कि सबको सबका अंदाज भी पसंद आए, ये जरूरी नहीं है। तो आप लोग अगर मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मतलब पसंद करते हैं प्रोग्राम को, वो एक अलग चीज है। हर किसी को अपने अपने अंदाज के मुताबिक पसंद होता है ना, तो उसी हिसाब से, तो इसीलिए मैं कह देती हूँ जरूरी नहीं है ये। सो हम जो है ये सोच लें कि जी हमें ही सब पसंद कर रहे हैं, तो ये चीज गलत होती है ना। इसमें थोड़ा सा रखना चाहिए कि नहीं भाई, हो सकता है कि किसी को ना भी पसंद हो, लेकिन जब 4 से 7 का टाइम आता है तो पता ही नहीं चलता कब गुजर जाता है। और आपने कहा कि आप जो दाने मगरिब के बाद नात प्ले करती हैं, वो बहुत अच्छी है। चले जी, और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी डिटेल में सारी बातें हमसे कही हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, और ये हैं अब्दुल रऊफ साहब, और कहते हैं ये कि अच्छा जी, कहना ये इनका कहना बहुत अच्छा होता है वैसे। रऊफ साहब आप, अच्छा वो कहते हैं ना मिज़ा का जो आंसर है आपके अंदर, एलिमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब मुझे पसंद आता है। मुझे मजाक जो है ना हो, मतलब लिमिट्स में रह के हो और अच्छा हो और लुत्फ आए, जुमले पे जुमले का जो मार होता है ना, वो तफरी आती है उससे। लेकिन उस वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि यार आप वल्गर नहीं, मतलब ये कि हो ऐसा हो जबरदस्त किस्म का, मजा आए जम के किसी का आप करें, लेकिन अच्छा मजाक हो कि सुनने वाले भी इंजॉय करें और मजे भी अच्छा भी लगे। सो कहना इनका ये कि मतलब आराम, सुकून, तसल्ली, दवाई, उम्मीद, प्रोटीन, विटामिन और जिंदगी, और क्या क्या बताऊं। अब ये बताइए कि ये सब किसके लिए आपने पूछा ना, और क्या क्या बताऊं, बताइए कि ये सब किसके साथ, किसके लिए अब बोलिए। अच्छा जी, अबू बुशरा है और कहते हैं इस्लाम, कैसी हैं आप। अच्छा, मेरे आज का सवाल जो है मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेले रहती है, ठीक है। सो उसका माँ की तरफ ना जाइए। अब मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ, माँ और दिल दोनों चीजें नहीं है। अब सोचो, सोचो, बादाम खाओ और सोचो। अच्छा जी, यहाँ पे रबिया है, रबिया कहती हैं कि नहीं, रबिया ने कहा कि मेरा आज दिमाग नहीं चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, फिर इन्होंने जवाब भी दिया, कहती हैं जिस्म के अंदर रूह, अच्छा जिस्म के अंदर रूह है ये। अब फिर पूछती भी है, गलत है ये तो मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, आगे आपने कहा है कि नहीं, ये भी नहीं है। इतना सोचने के बाद मुझे माइंड में आया है, क्या आया है, सीप, मोती, नहीं वो भी नहीं। चलें ठीक है, देख लेते हैं कि भाई क्या है। जसविंदर सिंह काला साहब कहते हैं कि जुबान कैसे, नो 6:13 और मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जनाब, इस वक्त टाइम हो चुका है 6:25। आज है वीकेंड, तो आपको कहेंगे हैप्पी वीकेंड, और साथ साथ जो है आपको बता देती हूँ कि भी आप और वीकेंड पे आप और क्या क्या कर सकते हैं। सो आप जो है जनाब वर्चुअल मैं बताती हूँ आपको, वर्चुअल फैमिली टूर्स है बाय कतर म्यूजियम की तरफ से। सो अगर आप चाहते हैं कतर हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना, तो आप जो है बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए फाल्टा और दुर्रा आपके साथ होंगी, फन इंटरेक्टिव चैलेंजेस लेकर। सो आप इसको वर्चुअल मतलब इसमें हिस्सा ले सकते हैं, और इसकी बुकिंग करानी होगी टूर्स एंड moq@qm.org.qa पे जाके। सो एक ये जबरदस्त किस्म की चीज है, और आप अगर करना चाहें फैमिली के साथ, बच्चों के साथ मिलके, तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सो 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, 28 फरवरी तक रहेगी, और जबरदस्त चीज है। www. आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, यहाँ से आपको और फर्दर डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएंगी, www.qm.org.qa/en। सो इस पे जाके आप और ज्यादा डिटेल जान सकते हैं इसकी, ठीक है जी। ग्रे टाइम्स आर्ट एग्जीबिशन एट द फार स्टेशन इसमें हो रही है। सो इसमें आप ये भी आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें। सो ये जो है 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी, 24 जुलाई तक जारी रहेगी। सुबह 9 बजे से इसकी टाइमिंग है, शाम 7 बजे तक। तो इसमें जो है किसी भी टिकट की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ चीजें हैं, और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगी कि भाई आप और अच्छी सी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैं करती हूँ हर वीकेंड पे, आप लोगों के लिए करती हूँ स्पेशली, पता है। अच्छा जी, यहाँ जो है वो कौन सी, आज मैंने आपसे पूछा है सवाल, वीकेंड है तो सवाल हम पूछते हैं। तो आज मेरा सवाल ये है कि वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेले रहती है। तो उसका जवाब मुझे प्लीज दीजिए। और यहाँ पर कौन है, ये कहते हैं आई थिंक माँ की गोद। नहीं भाई, माँ की तरफ मैंने मना किया ना, नहीं वो नहीं है, ना दिल है ना माँ है, बस अब उसके अलावा सोचो। जो बीत गया है वो अब दौड़ ना आएगा, जो बीत गया है वो अब दौड़ ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। ये कैसे कह सकते हैं आप? इस दौर में आके ये बात नहीं कही जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती है। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हो सकता है। अच्छा, थैंक यू सो मच। और अमजद तूरी है, और कहना इनका ये है कि सलाम कहते हैं, और कहते हैं कि
कुछ जख्म कभी नहीं भरते, बस इंसान वक्त के साथ उनको छुपाने का सलीका सीख जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, और ये सीखना भी चाहिए। वक्त के साथ साथ आपको जो आपके ऊपर जो कुछ भी हो रहा होता है, कुछ भी गुजर रहा होता है, कोई भी चीज, उसको हैंडल करने का तरीका आपको आ जाना चाहिए, वरना फिर जिंदा नहीं रह सकते। ओके, सो इस वक्त 6:27 हैं और सवाल का जवाब दो मुझे। ये वाले मैसेज करने के बजाय सवाल का जवाब दिया करो वीकेंड में। अच्छा, सो यहाँ जो है इस्लाम कह रहे हैं, और इस्लाम के साथ साथ किताब अली ने कहा है कि मेरा जवाब सही है। अच्छा, दिल बना के भेजा इमोजी, बड़ा धड़कता हुआ दिल ना, धड़ धड़ कर रहा है, और फिर उसमें लिख दिया सही है या नहीं सही है। बिल्कुल गलत है, बार बार बता रही हूँ कि दिल है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर क्यों भेज रहे हो? यहाँ दिल नहीं भेजो, जरूरत नहीं है। बाजी क्या धमाल सॉन्ग आप प्ले कर रही है, सुपर से भी ऊपर। अच्छा, आपको पसंद आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सॉन्ग सिलेक्शन आपकी बहुत अच्छी है भाई, थैंक यू सो मच। आप लोगों की समझ आ गई ना मुझे। देखिए, जब चीजों की समझ आने लग जाती है ना, तो इंसान उसी के मुताबिक काम करने लग जाता है। तो आप लोग जो पसंद करते हैं, हम बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जो आप लोग चाहते हैं, क्योंकि हमें तो लिसनर्स को जाहिर सी बात है सुनाना है ना, सुनना है ना उनको, सोनी की पसंद के मुताबिक हम काम करते हैं। अच्छा, यहाँ जो है कहना यह है कि मोहब्बत फूल होती है, कहो तो फूल बन जाऊं। बन जाए, बन जाए, मैं तो कहती हूँ बन जाओ फूल, फूल तो बन जाओ, कुछ तो बन जाओ। तुम्हारी जिंदगी का एक हसीन असूल बन जाऊं, और सुना है रेत पे चल के तुम अक्सर महक जाते हो, कहो तो अब की बार में जमी की धूल बन जाऊं। बन जाओ। बहुत नायाब होते हैं जिन्हें तुम अपना कहते हो, इजाजत दो कि मैं भी इस कदर अनमोल बन जाऊं। बन जाओ। इजाजत है हर चीज की भाई, चांद तारे तोड़ के लाओ, लाओ, लाओ। मुंह भी नहीं है, चांद की बुढ़िया भी नहीं है भाई, स्पाइडर भी नहीं है, ठीक है जी। और जनाब, हाँ जी, ऐसे ही है कुछ। अगर आप फास्ट सॉन्ग सुनते हैं और इसमें इसी तरह से ही होता है कि कुछ समझ में आ रहा हो तो कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन म्यूजिक अच्छा लग रहा होता है तो आप सुनते रहिए बस इसी तरह से। है ना। सो पापा की परी भी नहीं है। पापा की परी किस तरह से हो जाएगी? सोचो वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेले रहती है। अब मैसेजेस का टाइम ज्यादा, मतलब अब ले लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। सारिम कहते हैं, सलाम कहते हैं, और आपने तो प्रोग्राम की तारीफ की भाई, जवाब भी दो साथ साथ, ये क्या है, मजा नहीं आता फिर। अच्छा, यहाँ जो है मुझे पता नहीं आप कहाँ से मैसेज शामिल कर रही हैं जी। हम व्हाट्सएप से करते हैं, हम व्हाट्सएप से मैसेज शामिल करते हैं। 66622107 हमारा नंबर है, हम इससे मैसेज शामिल करते हैं, ठीक है जी। तो आपके सवाल का जवाब बड़ा अच्छा है। क्या है भाई? हाँ, हर माँ, नहीं ये नहीं है, माँ वाली बात तो है ही नहीं ना भाई आपके, नहीं ये भी नहीं है भाई, ये वाला नहीं है, मैंने तो बार बार बता दिया, अब मैं नहीं बोलूंगी। ये वाला जवाब जिसने भी दिया उसको मैं बिल्कुल 0 मार्क्स। गुलाम अब्बास पठान है और कहते हैं कि आज के सवाल का घर की बहू है जो अकेली ही सारी उम्र घर में रहती है। मतलब ये कैसा जवाब है? आप लोग सोच रहे हैं ये क्या जवाब दिया गया है? क्या हो गया है गुलाम अब्बास पठान आपको? है कहते हैं कि घर की बहू है, वो अकेली ही घर में रहती है सारी उम्र। मतलब कैसे रहती है घर की बहू अकेले घर में? सोचो जरा भाई, ऐसे भी जवाब आते हैं क्या? मतलब अजीम है कसम से। धीरे धीरे नंबर बताओ, मेरे पास नंबर नहीं है। देखें भाई, 66622107 आ गया। इससे धीरे मर के बता देंगे, जब मर के। इतने स्लो नहीं बोल सकते भाई। घोंसले का चिड़िया का घोंसला भी नहीं है, घोंसले का चिड़िया लिखा हुआ है यहाँ पे, घोंसला चिड़िया का नहीं, वो भी नहीं है। जबान भी नहीं है, जवाब दिल भी नहीं है। सोचो तेरी आंख मेरी शायरी का उन्वान होगा, हर गजल में तेरा हंसी चेहरा बयां होगा, सजाऊंगा सुर्ख फूलों से सब गलियां जहां तेरे गुजरने का इम्कान होगा। हाँ भाई, क्या बात है भाई, वाह। ऐसा वैसे हो जाता है क्या? बॉक्स में रिंग, अरे वे वैसे ये जवाब बड़ा अच्छा है। कभी दी है क्या किसी को बॉक्स में रिंग? सॉन्ग पे जो है बॉक्स में रिंग की बातें हो रही हैं और इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो सॉन्ग तो बनता है ना। जल्दी जल्दी जवाब भेजो मेरे पास। आज जो है सवाल मैंने ये किया था, वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेले रहती है। और यहाँ पर जो है मैसेजेस की काफी तादाद आ चुकी है, सब घबराए में परेशान है कि क्या जवाब होगा। आज का जवाब बड़े मजे का है, वैसे बहुत मजा आने वाला है, तफरी आने वाली है, आखिर में आप लोग खुद हंसेंगे। तो इस वक्त जो है मेरे पास कोई 9 लिसनर्स हैं जिन्होंने जवाब सही दे दिया है। तो इसका मतलब है मेरा जवाब जो है, मेरा सवाल जो है बिल्कुल सही है। ये वॉइस नोट वाले जो है ना, वो तो गए काम से, इसलिए कि वॉइस नोट सुनने का टाइम नहीं होता आज के दिन भाई। आप लोग जवाब लिखे भेजा करें। अच्छा, फुरकान साहब हैं, फुरकान साहब का कहना ये, इस्लाम कहते हैं गुड इवनिंग कदर, गुड इवनिंग सामिया तैयब साहिबा, वेरी गुड इवनिंग। फुरकान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से। आपने कहा ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं है फुरकान साहब, ख्वाहिश कैसे हो जाएगी? वो कौन सा घर में जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेली रहती है? तो ख्वाहिश एक ख्वाहिश रहती है, हमेशा से रहती है। मतलब किस तरह से बनेगा ये जवाब, मुझे बताइए। 6:32 हो चुके हैं और अब
और ये मूवी कौन सी है? रूही है, और जिन्होंने स्त्री मूवी बनाई थी, आपने स्त्री देखी होगी ना, उसमें राजकुमार राव आपको नजर आए थे। सो मैं देख रही थी इसका, बड़े मजे का। कल रात में जब मैं यहाँ से प्रोग्राम के बाद में गई हूँ तो मैंने थोड़ा सा अपने सॉन्ग्स वगैरह देख रही थी। सो उसमें मैंने जब फिर ये ट्रेलर देखा तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी राजकुमार राव के ऊपर कि वाकई बहुत फनी हॉरर कॉमेडी मूवी है ये, और मतलब बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। स्त्री की तरह ही है बिल्कुल, और इसमें इतने अच्छे मजे की बातें उसमें की हुई हैं। सो अब देखिए फिल्म कैसी होती है। फिल्म भी अच्छी होगी, है अच्छी। इसमें रूही जो है मेरा ख्याल है कि ये इसमें जानवी कपूर ने इसका रोल किया करेंगी बल्कि, और इसमें जो है आपको राजकुमार राव नजर आने वाले, वरुण शर्मा नजर आने वाले। सो है बड़े मजे की मूवी, हॉरर है लेकिन मजे की है, देखेंगे, तफरी आएगी। अच्छा जी, और जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है 6:42। देखिए टाइम का पता ही नहीं चला। सो अब सवाल एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही सी जान अकेले रहती है, तो वो कौन सा घर है? अच्छा, मेरे पास मैसेज आया हुआ है और यहाँ पर आपने सलाम कहा है, वालेकुम सलाम, और इसके साथ साथ ये अंकज कुमार है। अंकज कुमार का कहना ये है कि आपके लिए आज मुझे रिचार्ज कराना पड़ा। भाई क्यों कराया आपने? नहीं कराते आप ऐसा भी क्या है, जरूरी थोड़ी है। और यहाँ पर जो है साय अमृत है, साय अमृत का मैसेज है, और साय अमृत क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है सलाम सामी मैम, और सॉरी आई वाज ड्राइविंग, मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस वक्त एक्सप्रेस वे पे और बहुत ज्यादा टाइप नहीं कर सकता हूँ। और आपने आंसर भी दिया है और उसके साथ आपने वीकेंड का मतलब कहा, हैप्पी वीकेंड का है। सो नहीं बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आप जो है अगर जो ड्राइव कर रहे होते हैं वो वॉइस नोट भेज दिया करें। और आपने कहा कि मैं आपको बहुत बड़ा वाला फैन हूँ और मैं आपकी बातों को बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हम तो समझे आप गानों को एंजॉय करते होंगे, क्योंकि बातों को एंजॉय करते हैं, गानों को एंजॉय करते हैं। हाँ चले, थैंक यू सो मच कि आपको प्रोग्राम पसंद आया। साई अमृत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप हाँ आप हंस रहे हैं चलें जी, अच्छी बात है। अच्छा, यादें रह जाती हैं, कहाँ रह जाती हैं भाई यादें? घर में रह जाती हैं क्या? कभी रास्ते बदल गए, कभी इरादे बदल गए, हम ना बदले मगर तेरे वादे बदल गए। ठीक बात है भाई, वादे तो बदल गए। मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए, यारों से क्या गिला जब अपने ही बदल गए। ओए होए होए, क्या बात है, वीकेंड पे आपने जो है ना बहुत ज्यादा गुस्सा कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ जो है सलाम कहा जा रहा है, मनाजिर है और कहते हैं कि चाहत के किनारे टूट जाते हैं, बहुत रोता है ये दिल जब सहारे छूट जाते हैं। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है जिन्हें हम याद करते हैं वो हमें भूल जाते हैं। तो भाई देखें, आप क्यों याद करते हैं, भूल जाइए आप भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा दर्द होगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। अच्छा, आगे जो है, कसम से अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो हूँ ना चली जाऊँ उठ के। मैंने बताया कि दिल नहीं है, मैं दिल वालों का जवाब नहीं दूंगी। बस अब मैंने सोच लिया है, 6:44 है, दिल नहीं है इसका आंसर, ठीक है। जुबान भी नहीं है, आंख भी नहीं है, माँ भी नहीं है। अब बोलो अरुण शेट्टी, आज तो आप गए हो और किताब अली का कहना है कि सामे जी जबरदस्त। और हाँ, किताब अली का कहना है ये कि सामे जी आप एक्सचेंज रेट्स बात तो सही कर दी आपने कसम से मुझे याद भी नहीं था आज भी चले जाते हैं एक्सचेंज रेट्स बड़ी किसको जाना होता है एक्सचेंज कराने के लिए? हाँ, बहुत जल्दी होती है जाने की आप लोगों को। वीकेंड में छुट्टी है तो कोई बात नहीं, अगर आज नहीं भी बताती तो देखिए मुझे खुद भी हंसी आ जाती है यार, क्या है मसला। अच्छा चलो मैं भी बताती हूँ करेंसी एक्सचेंज रेट, थोड़ी सी देर में बता ही देती हूँ अब, वरना फिर एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। अच्छा जी, करेंसी एक्सचेंज रेट्स इस वक्त 6:45 है और आप सोच रहे होंगे हंसी जा रही है, हंसने की बात ही है। श्रीलंकन रुपीज आज है 53.43, बांग्लादेशी टका आज आपको मिलेगा 23.27, इंडियन रुपीज है 19.92, नेपाली रुपीज है 32, अफगानी है 21 और पाकिस्तानी रुपीज है 43.49। हो गया एक्सचेंज रेट्स। अब जाना किताब वाली, अगर जाके कराए नहीं ना फिर बताऊंगी अच्छी तरह से अच्छा, यहाँ जो है आपका जो है अस्सलाम कह रहे हैं फयाज अहमद है, मैं बहुत साल से 107 FM सुन रहा हूँ मगर फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ और आप ही का प्रोग्राम सुनता हूँ, मसरूफियत की वजह से ज्यादा टाइम नहीं मिलता। आप बहुत अच्छा बोलती हैं और योर प्रोग्राम इज वेरी एनर्जेटिक। चलें जी, थैंक यू सो मच कि अगर आप ऐसा समझते हैं और आप, ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि आपने कभी कहीं मैसेज नहीं किया और आप इस प्रोग्राम में मैसेज कर रहे हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि ये काफी एनर्जेटिक प्रोग्राम है। आप लोगों के लिए करना पड़ता है, वरना कहाँ एनर्जी हमारे में ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी, सामी जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जवाब है मोहब्बत। मतलब मोहब्बत किस तरह से होगी? मोहब्बत की तो बात आप कर देते हैं तो मेरे दिल चाहता है बस इसी भी बातें करते रहे हम बैठ के तो मोहब्बत हो गई है उनसे। अच्छा जी, आगे जो है अब क्या करें। 6:46 और उसके साथ साथ जो है सवाल की तरफ आ जाते हैं। ज्यादा मोहब्बत की बातें ना करें। आपने मोहब्बत जवाब दिया, वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेली रहती है? मोहब्बत कैसे रहती होगी? वैसे रह तो सकती है दिल नहीं है ना। तो सामी जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जवाब फिर मोहब्बत है। नहीं, जवाब मोहब्बत नहीं है।
अच्छा, अब जो है मेरा नाम इरफान है। अच्छा नाम है आपका इरफान, और आपने कहा अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच। हर कोई सो जाता है अपने कल के लिए, मगर ये नहीं सोचते। हर कोई सो जाता है अपने कल के लिए, मगर ये नहीं सोचते कि आज जिसका दिल दुखाया वो सोया होगा या नहीं। नहीं, ये भी सोचते हैं लोग, उनकी नींदें भी उड़ जाती हैं। ऐसा नहीं, हमें पता है, अंदाजा है हमें। नींदें तोड़ की भी उड़ती हैं। अच्छा जी, जो दूसरों का दिल दुखाते हैं ना, उम्मीद है शख्स फिर सोचते ही हैं कि भाई नींद क्यों नहीं आ रही। फिर नींद इसीलिए नहीं आ रही होती है कि दिल दुखाते हैं ना। उम्मीद शख्स हर अच्छा मौका भी गंवा देता है, और पुरुम्मीद शख्स हर परेशानी में भी मौका तलाश कर लेता है। राइट। मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल क्या पूछा था मैंने? गूंगा 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 क्या होता है? गूंगा नहीं है, सीप ना, नहीं वो नहीं है। अब देखो 50 पे मैं क्लोज कर दूंगी। अच्छा, वो घर तो आखिर घर है, हो सकता है वो आपको पता हो कौन सा घर है। मतलब वो घर है और घर को पता हो, तो मुझे तो पता है जवाब उसका। तो ये क्या बात हुई? वो घर है, वो घर का पता होगा, आपको पता होगा कौन सा घर है। मोहसिन क्या हो गया? कबर की तरफ मत जाया करें। देखिए, मैंने हमेशा कहा है, जिंदगी, मेरे सवाल को जिंदगी में ढूंढा करें, उस तरफ मत जाया करें। जैसे अगर किसी की भी रिलीजन की तरफ है, मतलब रिलीजन समझते हैं मजहब की तरफ, नहीं, बिल्कुल नहीं है। नमाज, फरिश्ते, मतलब इस तरह की चीजों की तरफ, मजाक, ये चीजें नहीं होती हैं। मौत, मतलब इस तरफ नहीं, ठीक है। आप इस तरफ रहा करें, जो जिंदगी हो, इस तरफ, लाइफ की तरफ। ओके, सो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरे जो जवाब हो ना, सवाल हो, वो इस तरह का हो जिसमें आप लोग को अच्छा लगे। और वैसे ये भी चीजें सही हैं, लेकिन ये कि हम मजाक नहीं इसको ले सकते ना, मजाक में नहीं कर सकते। अच्छा जी, और दिल वालों को कौन जवाब देता है? दिल वालों को कोई जवाब नहीं देता है। दिल है ही नहीं। दिलबर भी नेहा कक्कड़ का सॉन्ग सुपर फास्ट, लेकिन मैंने तो दिलबर प्ले नहीं किया। अनवर क्या हो गया? फ्री वाली जगह कोई नहीं जाना चाहता, मौका मिला तो हम भी जाएंगे। हाँ देखिए ना, मैं तो फ्री की जगह बताती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छा सा वीकेंड अपना गुजार सकें। अब हम क्या करें, आप लोग जाना नहीं चाहते हैं तो। हम तो आपके अच्छा सोचते हैं ना। सो आपने कहा कि भाई आज के सवाल का जवाब है, दीपन तमंग कहते हैं आई आंखें कैसे हो जाएंगी? क्या हुआ मैम? बिल्कुल रॉन्ग है आपका जवाब। ये हुआ जूता कैसे? अच्छा, वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान रहती है? अब किसी का जूता, किसी का पैर इतना बड़ा होगा तो फिर क्या होगा? नन्ही कैसे हो जाएगी वो जान? बिल्कुल गलत है। सलमान खान, अच्छा चलें ठीक है, सलमान खान के बारे में बातें अभी नहीं करें, बस खत्म हो गई ना बात। आप लोगों के साथ तो न्यूज भी नहीं शेयर करनी चाहिए। मैं कुछ भी करती हूँ ना, पीछे पड़ जाते हैं आप लोग सब। अच्छा जी, अच्छा यहाँ गलत हो गया फिर। हाँ बिल्कुल गलत हो गया। और ये कहा है कि बॉक्स में रिंग नहीं, वो तो आपने बता दिया, दिमागी कीड़ा। ऐसे दिमागी कीड़े पे मुझे बात करने का भी दिल चाह रहा होता है, अक्सर लोगों के दिमाग में होता रहता है, काटता रहता है। था कि मैंने ये पूछा था, पूछा क्या था मैंने? पूछा ये था वो कौन सी चीज है जो वो कौन सा घर है जिसमें, देखिए ना अगला वाला सवाल पूछ रही थी आपसे भी। आपसे ही काम करूंगी, सिर्फ एक ही सवाल लिख के लेकर आया करूंगी। वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेले रहती है? ये आज का मेरा सवाल था। वो कौन सा घर है जिसमें सिर्फ एक नन्ही जान अकेली रहती है? तो ये जिनके नाम मैंने बताए, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब जो है ऐसा है कि 1 हम कह देते हैं। सो 1 और 1 के साथ, हाँ जी, तो आज का जो जवाब था वो ये है, अंडा। अंडा अंडा हम सबने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये समझ आया? 3 घंटे अंडे का फंडा। तो आज का जवाब जो था वो था अंडा। ये कुछ। अब लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं संडे शाम 4 बजे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और से सुनिएगा, हम गा के मजा आ रहा है।